तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है सेल का साइज़। तो साइज़ ऑफ सेल, जैसे शेप वेरी कर रहा था तो साइज़ भी वेरी करता है। साइज़ भी डिपेंड करता है पोजीशन पे और फंक्शन पे, कि वो बॉडी में, ऑर्गेनिज्म की बॉडी में वो कहाँ पे एलोकेटेड है और उसका फंक्शन क्या है, उस बेस पे उसका साइज़ डिसाइड होता है। सम आर माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटे होते हैं, और वाइल इसके अलावा सम आर विजिबल विद नेक्ड आई, यानी कुछ नेकेड आई यानी नॉर्मल आंखों से हम देख सकते हैं बिना चश्मा लगाए भी। तो कुछ तो माइक्रोस्कोपिक है, सम आर माइक्रोस्कोपिक जिन्हें हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करके देखेंगे, और कुछ नॉर्मल आंखों से देख सकते हैं। जो उनके साइज़ होते हैं वो 0.2 माइक्रोमीटर से लेके 18 सेंटीमीटर तक हो सकता है। अब 18 सेंटीमीटर तो हमें हाथ में दिख जाएगा, इतना बड़ा कोई सेल है तो, है ना। और 0.2 माइक्रोमीटर हमें आंखों से नहीं दिखेगा, बहुत छोटा है तो वो माइक्रोस्कोप से दिखेगा। अच्छा, जो साइज़ होता है सेल का मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, वो कहाँ से कहाँ तक उसकी रेंज होती है, 2 से लेके 120 माइक्रोन तक। बेसिकली वही बताया था मैंने आपको, माइक्रोन का मतलब मीटर की एक लेंथ है। मीटर के पार्ट्स कितने पार्ट, 10 लाखवां हिस्सा या 100 करोड़वां हिस्सा 1 मीटर का, तो उतना छोटा। 2 से लेके 120 माइक्रोन्स तक एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल है उसका साइज़ होता है। जो लार्जेस्ट सेल है वो ऑस्ट्रिच का एग है, ठीक है, जिसका वेट होता है 1.4 kg, ठीक है, जो दुकानों पे एग मिलता है, ठीक है। जो लार्जेस्ट सेल क्या, ऑस्ट्रिच का एग, उसकी लंबाई है 15 सेंटीमीटर लॉन्ग और वाइड है वो 13 सेंटीमीटर वाइड, और वेट 1.5 kg के आसपास होता है। जैसा कि आप बता रहे हो, लॉन्गेस्ट सेल क्या होता है, नर्व सेल होता है जो 1 मीटर तक होता है। हाँ, स्मॉलेस्ट सेल को हम पीपीएलओज कहते हैं या पीपीएलओज कहते हैं, और उसको एक एग्जांपल जो है वो माइकोप्लाज्मा है, ठीक है। तो याद रखना, स्मॉलेस्ट सेल को हम पीपीएलओज कहते हैं, और वो बेसिकली माइकोप्लाज्मा जो अभी तक पता है हमारे को, और लॉन्गेस्ट सेल जो है वो नर्व सेल है, और सबसे बड़ा सेल जो है लार्जेस्ट वो ऑस्ट्रिच का एग है। सेल बहुत वेरी करते हैं 2 से 120 माइक्रोन्स तक, और सेल का साइज़ जो है वो वेरी करता है पोजीशन और फंक्शन के हिसाब से। क्लियर? होप आपको समझ आ गया होगा।